स्वास्थ्य विभाग ने जारी की मंकी पॉक्स बीमारी पर एडवाइजरी, बचाव के लिए अलर्ट भी जारी किया। WHO मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न PHEIC घोषित कर चुकी है। मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक बीमारी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BS सैतैया ने बताया, मंकी पॉक्स के लक्षण स्मॉल पॉक्स जैसे होते हैं, लेकिन यह उसकी तुलना में कम गंभीर और संक्रामक है। मंकी पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड अधिकतम 5 से 21 दिनों तक भी हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति चकत्ते दिखने से 1-2 दिन पहले तक रोग फैला सकता है। सभी चकत्तों से पपड़ी न गिर जाए तब तक रोगी संक्रामक बना रह सकता है। सैतैया ने बताया कि मंकी पॉक्स वायरस पशुओं से मनुष्य में और मनुष्य से मनुष्य में भी फैल सकता है। यह वायरस कटी-फटी त्वचा, श्वसन तंत्र या आंख, नाक या मुंह से शरीर में प्रवेश करता है। बुखार, सिरदर्द, चकत्ते, शरीर में कमजोरी और लिम्फ नोड्स में आई सूजन पाई जाती है। कुछ रोगियों में चिकित्सकीय जटिलताएं हो सकती हैं। क्योंकि ये एक जूनोटिक वायरल बीमारी है जो कि अफ्रीका वगैरह के जो है पश्चिमी क्षेत्र और मध्य अफ्रीका के जो कंट्रीज है वहाँ पर ये अभी बीमारी है। हमारे पास जो है जुलाई में 2022 में और मार्च के आसपास हमारे पास जो एक केस था वो दिल्ली में पाया गया था, और पहला जो जुलाई का केस था 2022 का वो एक केरल में केस पाया था। उसके बाद मार्च के बाद 2024 से हमारे पास कोई भी केस पॉजिटिव अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। अगर इस तरह से देखा जाए कि केसेस जो है वो जूनोटिक है, मतलब जानवरों से इंसान में और इंसान से इंसान जब उससे एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तब ये फैलता है। क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें हम तो 7 दिन से 14 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। मगर कई केसेस में बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड घट भी जाता है और 3 से 4 दिन से लेके उसका फिर 17-18 दिन के आसपास उसका इंक्यूबेशन जो पीरियड जो है वो हो जाता है। क्योंकि ये बीमारी जो है वो सेल्फ लिमिटेड बीमारी है जो कि खुद ही ठीक होने लगती है, ऑटोमेटिक इसका टाइम ड्यूरेशन लगते हैं। अगर इसके सामान्यतः अगर लक्षणों की बात हम करें तो इसके जो है वो बुखार हो सकता है, ठंडे के बुखार आ सकता है, या वो बॉडी के ऊपर रेसेस बन सकते हैं, पेस्टल तो जो फुंसी टाइप के रहते हैं वो बॉडी के ऊपर रेसेस बन सकते हैं, या रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में अगर हम देखें कि तो उसमें हमको सर्दी हो सकती है, खांसी हो सकती है, या हमको बहुत ज़्यादा बलगम वगैरह आ जाए, या कभी कभी खांसी में खून भी आ सकता है। इस तरह से लक्षण जो है उसमें हमको मिल सकते हैं। इसके अलावा हम देखें कि आँखों में जलन हो सकती है, आंखों में दर्द हो सकता है, या आंखें लालपन आ सकती है, या ये भी हो सकता है कि आंखों से पानी जाए, जिस तरह से नाक में सर्दी के बाद पानी जाता है इस तरह से आंखों में भी ये हो सकता है। यह हमारा या उल्टी जैसा हो सकता है, या हमारा उल्टी जैसा लग सकता है, या फिर सीखनेस जैसा लगता है, या पेट दर्द वगैरह। इस तरह से हमारे को इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो सिम्टम्स है वो भी हमको मिल सकते हैं। या फिर हमारा जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर कहीं बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो सेंसोरियम जो हमारा अल्टरनेट हो सकता है उसमें भी हमें अनकॉन्शियस तरफ हो सकता है। इस तरह से कोई कॉम्प्लिकेशन अगर मंकी पॉक्स के केसेस में अगर बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्ट में आए और सीरियस होगा तब ही इसमें कॉम्प्लिकेशन ये पैदा होते हैं। अदरवाइज ये सेल्फ लिमिटेड और ये बीमारी ठीक होने वाली है, इसमें डेथ की चांसेस बहुत कम है। और चूँकि अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ इंडिया में अभी केसेस या नहीं है, मगर एडवाइजरी जारी हो गई है। अगर कहीं ऐसा केसेस बाद में अगर कहीं भी मिलता है तो जिस तरह से हमने कोविड के लिए प्रोटोकॉल का पालन किया था वैसे हम लोग आइसोलेशन वार्ड भी बनाएंगे, साफ़ सफाई रखेंगे, हाथों को सावधानी से रखेंगे, सैनिटाइज का यूज़ तरह से। आगे चल के अगर ऐसा केसेस मिलते तो हमको उसी तरह जिस तरह से हमने कोविड का प्रोटोकॉल का पालन किया था उसी तरह करेंगे। अगर ट्रीटमेंट का पार्ट करेंगे तो इसको आइसोलेशन पेशेंट को करके और उसको एंटीबायोटिक और एंटीवायरल थेरेपी देके, या हमारी मल्टीविटामिन इस तरह से तो मेडिसिन जो ट्रीटमेंट पार्ट है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे तो वो ठीक हो जाएगा।